अगर सतगुरु का बताया गया ये अभ्यास कर लिया तो हर तरह के डर से मुक्त हो जाओगे। इसलिए साथ संगत जी, अभ्यास के बारे में बताया गया है और अभ्यास में समय देना पड़ता है। बगैर समय दिए कोई भी अभ्यास पूरा नहीं हो सकता, और फिर चाहे काम बड़ा हो और फिर चाहे काम छोटा हो, क्योंकि अभ्यास के बिना नहीं किया जा सकता है। और अभ्यास करने से हर काम आसान बन जाता है। एक सत्संग में सतगुरु ने एक बात को बड़ी ही बारीकी के साथ समझाई कि नाम की कमाई करने से सब कुछ प्राप्त होता है। सिमरन भजन से, नाम की कमाई से वो ताकत मिलती है कि जो हमारी आत्मा को पवित्र और निर्मल करती है। और ये वो ताकत है जिसके लिए कहा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि पता नहीं कितने ही वर्षों तपस्या करते थे पहले युगों में, लेकिन इस युग में केवल नाम का सिमरन करने से, नाम की कमाई करने से हमें वो ताकत मिलती है कि जिसको हम इन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन सिमरन भजन, नाम की कमाई के लिए भी अभ्यास की ज़रूरत होती है, और बिना अभ्यास के और बिना नाम की कमाई के हम वो ताकत हासिल नहीं कर सकते, और ना ही किसी को मिली है। अब हम सतगुरु की जब संगत को देखते हैं तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इतनी संगत है, ना में कुछ तो बात है। और आप समझो कि ये एक ताकत है, और इस ताकत के साथ हम जुड़ जाएं और अपने अंतर में निहारें, फिर वो ताकत जो सतगुरु हमें सत्संग में समझा रहे थे, हमें वो पावर, वो शक्ति मिल जाती है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारे अंदर एक डर हमेशा रहता है। हम हर समय डरते रहते हैं कि कहीं हमसे कुछ छिन ना जाए और हमें कुछ मिल नहीं रहा है। इस बात का डर, और भी कई इस दुनियादारी की बातें हैं जो कि व्यक्ति हर समय सोचता रहता है और डरता डरता रहता है। तो भाई, नाम के अभ्यास की तरह ये अभ्यास भी है, और कहते हैं कि अगर ये अभ्यास कर लिया तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं। हम फिर हमेशा के लिए इस डर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिमरन भजन, नाम की कमाई नहीं करता है तो वो इस बात को नहीं समझ सकता है। और जो कमाई करता है और अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी है तो वो सुधार कर सकता है। और जो नहीं करते हैं, केवल सत्संग सुनकर सतगुरु को याद करके इस नाम की कमाई करना शुरू करें, और फिर हम जो अभ्यास बता रहे हैं धीरे धीरे वो करना शुरू करें। जैसे सतगुरु ने बताया कि इस नाम की कमाई में अपार शक्ति है, और इस अपार शक्ति को समझने से पहले अभ्यास जो हमें जीते जी अपने शरीर को खाली करना सीखना है, ये अभ्यास, तो पहले ये अभ्यास करना सीखो। हमें अपने शरीर को खाली करना है, और कहते हैं कि जब मृत्यु आती है तो आत्मा शरीर को खाली करती है, हाथों से, पैरों से और फिर शरीर से ऊपर उड़ती चली जाती है, और फिर वो आँखों के पीछे उतरकर वहाँ से फिर उस लोक के लिए रवाना हो जाती है। तो भाई, कहा जाता है कि जिन आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाता है, सद्गति प्राप्त हो जाती है, और सतगुरु के भाणे में हो जाती हैं, और फिर सतगुरु उनकी हर तरह से सहायता करते हैं। और जो आत्माएं यहाँ जो हमेशा अपने आप को धोखा ही देती रही, जो फिर यहाँ से ऊपर तो जरूर जाती हैं, और किस दिशा में जाती हैं अगर हम आपको बताने लग जाएं तो आपको समझ नहीं आएगी, और आप यही कहेंगे कि ये भी खाली माथा पचाने वाली बात है और कुछ नहीं। क्योंकि भाई, जब किसी व्यक्ति ने कभी पानी में उतरकर देखा ही नहीं तो वो पानी की गहराई कैसे जान सकता है।
और कहा जाता है कि भजन के अंदर एक ऐसी अवस्था आती है कि हमारी लिव उस मालिक के साथ जुड़ जाती है और उस वक्त हमारे शरीर की सुध नहीं रहती। और इसी तरह हमें ये अभ्यास करना है। और जब हम इस अभ्यास में कामयाब हो गए तो फिर हम जीत जाएंगे और फिर हमें किसी चीज़ का डर नहीं होगा, किसी चीज़ का भय नहीं होगा। और फिर हमारी चाहे कोई बातें करे, फिर हमें किसी से लेना देना नहीं होता। लेकिन इसके लिए अभ्यास जरूरी है। जैसे हमने कहा और बताया जाता है कि इन 9 द्वारों को खाली करके आँखों के पीछे जब हमारी आत्मा सिमटती है तो फिर शरीर धीरे धीरे खाली हो जाता है और मृत्यु की अवस्था में यहाँ से आत्मा चली जाती है और शरीर मिट्टी हो जाता है, शरीर की हस्ती ही खत्म हो जाती है। लेकिन अभ्यास द्वारा यहाँ से जब आत्मा निकल कर और जब ऊपर की ओर लाने की जब हम कोशिश करते हैं तो फिर आती जाती रहती है। यानी शरीर खाली हुआ है, शरीर निर्जीव नहीं हुआ, शरीर सजीव है, लेकिन आत्मा इस शरीर से निकल जाती है। ये अभ्यास कर रहे हैं और ये अभ्यास बड़ा ही कठिन है, लेकिन केवल उनके लिए जो सिमरन भजन को, नाम की कमाई को महत्व नहीं देते, केवल उनके लिए। और जिनकी लिव मजबूत है और जिनकी नींव मजबूत है और जिन्होंने नाम की कमाई पूरी तरह से की है, तो ये अभ्यास उनके लिए बड़ा ही सरल है। इसलिए भाई अभ्यास करना होगा। अगर हर डर से मुक्ति पाना चाहते हो और चाहते हो कि ये संसार की माया हमें दुखी ना कर सके, तो फिर भाई अभ्यास जरूरी है। अभ्यास करो। अगर चाहते हो कि मृत्यु के वक्त हम ना डरें, यमराज को देखकर, यमराज के दूतों को देखकर, काल को देखकर ना डरें, तो फिर भाई ये अभ्यास करने लग जाओ। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि हमारे जो शरीर के अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। जब हम वृद्ध हो जाते हैं और वृद्ध हैं, उस समय हमारी कोई मदद नहीं करता और उस समय भी हमें डर लगता है और उस समय डर से भी हमें मुक्ति ये अभ्यास ही दिलाता है। क्योंकि हर चीज़ के डर का तोड़ है ये अभ्यास। तो भाई अभ्यास जरूर करो, बड़ा ही सरल है। और हम तरीका समझाते हैं आपको। तो शुरुआत नाम की कमाई से ही करो, सिमरन भजन से ही करो। 5वीं पातशाही जी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, उठत बैठत सोवत जागत सांस सांस हर जपो। आप जी फरमा रहे हैं कि पहले तो इस नाम को हर वक्त जपो। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, हर वक्त इस नाम को जपो और हर सांस के साथ जपो और अपनी सुरत के साथ जपो। उठत बैठत सोवत जागत हर त्याइये सगल अवर्धन। मतलब कि कब तक? सारी उम्र जब तक जीवित हो तब तक इस नाम के अभ्यास को मत छोड़ो। नाम के अभ्यास और नाम की कमाई में लगे रहोगे तो फिर ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले में उठने की कोशिश करो और बैठ जाओ चौकड़ी लगाकर। और जिस तरह शरीर से आत्मा निकलती है तो सबसे पहले ये हाथ सुन्न होते हैं और फिर पैर सुन्न होते हैं और फिर धड़ सुन्न होता है। और इसी तरह ये अभ्यास करो कि ये नाम इन्हीं हाथों से, इन्हीं पैरों से, इसी धड़ से निकल रहा है और ऊपर की ओर चल रहा है। यानी कि आँखों के पीछे। तो ध्यान रखना, जो अभ्यासी है उसका ध्यान इन अन्य चीज़ों में नहीं लगता, केवल जो अभ्यासी है। और जो अभ्यासी नहीं है तो उसका ध्यान हमेशा इन्हीं चीज़ों में पड़ा रहेगा। तो इस तरह से आँखों के पीछे लाने की अपने आप की कोशिश करो। जीवत रहे अनजीवे, पुनर्जन्म ना होई, कह कबीर जो नाम समाने, सुन राहे जीवित सोई। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि जो जीवित हैं और जीते जी मरने की कोशिश करते हैं तो फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेते। कहते हैं
इसके लिए सुन रहा लिव लाई। बस उसके लिए करना क्या होता है, उसकी जो लिव है, सुन अर्थात माया रहित होकर सुनता के साथ ऊपर चलना शुरू कर दे। ध्यान रखना, यदि हमारी आत्मा शरीर को खाली कर रही है तो उस समय हमें किसी भी चीज़ का, हमारा जो ध्यान रहता है माया का, परिवार का, किसी भी चीज़ का, तो समझ लो कि अभ्यास हमारा अभी पूरा नहीं हुआ। अब कबीर साहब जी ने अच्छी तरह से समझा दिया है, सुन रहा लिव सोई। हमारी जो लिव है, सुन अर्थात माया, रहत होकर गुप्त हो जाती है और फिर वो ऊपर की ओर उठती है, ये समझ लो। और यहाँ पर जब ये अभ्यास होने लगता है तो क्या होता है, कहते हैं जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो फिर वो दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अभ्यास होने लगता है कि आँखों के पीछे ठहरी हुई आत्मा निकलना शुरू करती है और फिर बाहर आकर अपने आप को देखती है। और सबसे पहले जीव आत्मा अगर किसी को देखती है तो वो खुद को देखती है। और खुद को हमने शीशे में देखा, लेकिन अपनी आत्मा की आँखों से यदि अपने आप को देखना चाहते हो तो ये अभ्यास करना होगा। फिर जो व्यक्ति इस तरह का अभ्यास करने लग जाता है तो क्या वो मरने से डरेगा या किसी चीज़ के छिन जाने का उसे डर रहेगा? चाहे उसके शरीर में नेंजा भी क्यों ना लगा हो, तब भी उसे डर नहीं लगता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि वो जान चुका होता है कि सच्चाई क्या है। कबीर जी एक जगह और फरमाते हैं, कबीर ऐसा एक आद जो जीवत मृतक होए, निर्वे होए के गुण रवे, जत पैथ तसोए। तो भाई करोड़ों अरबों खरबों में कोई एक आध है, हम भी हैं और भी लोग बन सकते हैं, सभी बन सकते हैं, एक आध ही। क्योंकि इसमें ना ही कोई खर्चा लगता है, ना ही कोई ताकत लगती है। और सच्चाई जीवन की यही है कि इतनी सारी गोलियां खा सकते हो, डॉक्टर की फीस दे सकते हो, और शरीर की कितनी दुर्दशा होती है, केवल डर के कारण ही होती है। हम कभी शुगर के पेशेंट हो जाते हैं क्योंकि भाई डर है, सोचते रहते हैं शुगर के बारे में, और सोचने से शुगर और बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, हार्ट अटैक आते हैं और कई अन्य रोग लग जाते हैं। तो भाई ये सब डर के कारण ही हैं। अगर इनसे मुक्ति पाना चाहते हो तो जब यमराज भी सामने आ जाता है मृत्यु के समय, तो उस समय भी डर नहीं लगेगा। यदि ये अभ्यास कर लिया कि अपनी आँखों के पीछे उतरकर 9 द्वारों के साधना सीख गए, तो फिर सतगुरु का बताया हुआ ये अभ्यास कारगर सिद्ध जरूर होगा।